बॉलीवुड का सिस्टम टूट रहा है या फिर एक आदमी ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया है। 20 साल तक जिस इंसान को आउटडेटेड बोला गया, आज वही आदमी थिएटर्स में आग लगा रहा है। सनी देओल सिर्फ वापस नहीं आए, उन्होंने याद दिला दिया है कि मास कभी मरता नहीं, सिर्फ इंतजार करता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक फिल्म का रिव्यू नहीं है, ये एक नैरेटिव का ब्रेकडाउन है। कैसे एक सुपरस्टार को कॉर्पोरेट कल्चर ने साइड कर दिया और कैसे वही सुपरस्टार फिर से बॉक्स ऑफिस का पावर सेंटर बन गया। 2001 के बाद जब बॉलीवुड स्टूडियो कल्चर में शिफ्ट हो रहा था, जब सिनेमा इमोशन से ज्यादा स्प्रेडशीट पर चलने लगा था, तब सनी देओल जैसे रॉ, मिट्टी से जुड़े हीरो को ओल्ड स्कूल का टैग दे दिया गया। लेकिन सच ये है कि ऑडियंस ने उन्हें कभी रिजेक्ट नहीं किया था, इंडस्ट्री ने किया था। और फिर आती है गदर 2 और अब बॉर्डर 2, और जो हुआ उसके लिए कोई ट्रेड एनालिस्ट रेडी नहीं था। सिंगल स्क्रीन फिर से हाउसफुल, थिएटर के बाहर सीटियां, लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं था, ये एक सप्रेस्ड ऑडियंस का इमोशनल एक्सप्लोजन था। अब बात करते हैं फिल्म की। बॉर्डर 2 कोई नॉर्मल वॉर ड्रामा नहीं है, ये इमोशन का बैटलफील्ड है। सनी देओल की एंट्री सिर्फ एक शॉट नहीं है, ये एक अनाउंसमेंट है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो थिएटर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। बीजीएम ब्लास्ट करता है, कैमरा उनकी आंखों पर रुकता है और ऑडियंस को याद आ जाता है कि हीरो का मतलब क्या होता है। ये वो ऑरा है जो पीआर से नहीं आता, ये वो प्रेजेंस है जो 40 साल की लेगेसी से बनती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी बाजी ने अपनी इंटेंसिटी को कंट्रोल के साथ यूज किया है। पहले जैसा रॉ गुस्सा अब मैच्योरिटी के साथ आता है। उनकी आंखों में एक ठहराव है, पर जब डायलॉग बोलते हैं तो आज भी थिएटर है। लेकिन सच ये है कि जब सनी फ्रेम में होते हैं तो फ्रेम उनका हो जाता है। वो जुर्रत! वो जुर्रत! ये स्टार पावर नहीं, ये डोमिनेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो लोग मास सिनेमा को क्रिंज बोलते थे, जो लोग कहते थे कि लॉजिक नहीं है, वही लोग आज नंबर्स देखकर शॉक में हैं। कॉर्पोरेट बॉलीवुड ने सोचा था कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस ही सब कुछ है, लेकिन सनी देओल ने याद दिलाया कि भारत सिर्फ मेट्रोज में नहीं रहता, भारत टियर 2, टियर 3 सीरीज में रहता है। और जब वो ऑडियंस डिसाइड कर लेती है तो 500 करोड़ भी छोटा लगने लगता है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स कोई एक्सीडेंट नहीं होते। गदर 2 ने जो सुनामी क्रिएट की, उसने क्लियर मैसेज दिया, और बॉर्डर 2 ने कंफर्म कर दिया कि ये फ्लूक नहीं था, ये एक पैटर्न है। जब कंटेंट रूटेड हो, जब हीरो ऑथेंटिक हो और जब फिल्म इमोशन पर चलती हो, तब सोशल मीडिया ट्रेंड्स नहीं, ग्राउंड रियलिटी डिसाइड करती है रिजल्ट। और यहाँ एक कंट्रोवर्शियल बात कहना जरूरी है, शायद प्रॉब्लम सनी देओल कभी थे ही नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि इंडस्ट्री उनके टाइप के सिनेमा से दूर भाग रही थी। साउथ सिनेमा आगे बढ़ गया क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियंस को इग्नोर नहीं किया। बॉलीवुड ने जब रीमेक्स और पीआर पर फोकस किया, तब मास डिस्कनेक्ट हो गया। और सनी देओल का कमबैक उस डिस्कनेक्ट का जवाब है। ऑडियंस साइकोलॉजी सिंपल है, लोग हीरो में ऑनेस्टी देखना चाहते हैं, फेक ह्यूमिलिटी नहीं। सनी देओल इंटरव्यूज में भी एक्टिंग नहीं करते, जो है वही दिखते हैं। और शायद इसीलिए जब वो स्क्रीन पर देश या परिवार के लिए खड़े होते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं, उन्हें लगता है ये हीरो उनके लिए लड़ रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये बस 2 फिल्म का फेज है, तो लिस्ट देख लो। लाहौर 1947 आ रही है, रामायण में उनका हनुमान अवतार आ रहा है, बाप जैसे मास प्रोजेक्ट लाइन में है। मतलब कमबैक सिर्फ शुरुआत हो सकता है, डोमिनेशन अभी बाकी है। तो फाइनल सवाल ये है कि क्या सनी देओल सिर्फ नॉस्टैल्जिया का रिजल्ट है, या फिर वो आज भी बॉलीवुड के लास्ट रियल मास सुपरस्टार हैं? क्या ये एक टेम्पररी वेव है या सिस्टम का परमानेंट रीसेट? सच जो भी हो, एक बात क्लियर है, शेर चुप था, खत्म नहीं हुआ था। अब आप बताओ, क्या सनी देओल सिर्फ वापस आए हैं या फिर 2026 उनका साल होने वाला है? कमेंट में लिखो। और अगर थिएटर में उनकी एंट्री पर आपने भी सीटी मारी है तो सच सच बता देना।